नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने एक नया कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखिए कंपनी के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको तो मैं बहुत बार दे चुका हूँ, तो फिर भी पिछले दिनों में कंपनी ने एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली स्टॉक में एक प्रेशर भी देखने को मिला था, जो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न पिछले बार भी दिखाया था इसके ऊपर, मैं आज भी दिखाऊँगा। तो उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको बताया था कि अगर ये जो हायर रेंज है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना है, अगर वो गिर कर फिर से रिटेस्ट करे, तो एक बहुत बड़ा रैली फिर से देखने को मिलेगा। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है एक बड़े इंस्टीट्यूशन और वो भी एक बड़े एफआईआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा टारगेट रखा इस कंपनी के ऊपर। और जो टारगेट रखा वो बहुत बड़ा है, सिर्फ बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। तो किसने टारगेट रखा और क्यों टारगेट रखा और उसकी चलते हुए क्यों स्टॉक भागा करीबन 7% के आसपास। सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आज का जो कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा इसका नाम है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 बेवरेजेस कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में सिखाता हूँ, उसी के बेसिस में वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप सीखना चाहते हैं डिटेल्स में, आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स हैं। तो आप सभी जानते हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। जो देखा जाए तो सबसे इसका पॉपुलर ब्रांड कौन-सा है? पेप्सी। तो पेप्सी आप कहेंगे सर क्या पेप्सी 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 का ही कंपनी है? आप बोल सकते हैं एट अ टाइप ऑफ पेप्सी का ही कंपनी है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का जो काम है, वो पेप्सी का ब्रांड का प्रोडक्ट बनाना। तो उसको प्रोडक्ट बनाना और बेचना। तो देखिए, कोई ना कोई मान के चलिए, आप जितने सारे ब्रिटानिया कंपनी का जो बिस्किट खाते हैं, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, आईटीसी का जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, नेस्ले का जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्या हर प्रोडक्ट वो कंपनी खुद बनाते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे बेवरेजेस कंपनी होते हैं, जो प्रोडक्ट बना के देते हैं और कंपनी क्या करते हैं, उसका लेबल चिपका कर उसको बेचते रहते हैं। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो है, वो एक देखा जाए तो एक कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रेंचाइज़ीज़ लेके रखा है, और वो भी कौन-सा? पेप्सी का, जो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर कंपनी है। और आप सभी जानते हैं पेप्सी यूएस मार्केट में लिस्टिंग है और यूएस का कंपनी है। तो देखिए कंपनी का जो ब्रांड है पेप्सी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जूस जितने सारे हैं, साथ ही साथ माउंटेन ड्यू है, एक्वाफिना जो वाटर का बॉटल्स है, पेप्सी का बहुत सारे बॉटल्स है, सेवन अप, मिरिंडा, यहाँ पे से स्लाइस, साथ ही साथ ट्रॉपिकाना, इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते रहते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ट्रॉपिकाना, इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं और सेल आउट भी करते हैं। तो इसीलिए वरुण बेवरेजेस कंपनी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी बड़े कंपनी के साथ कोलैबोरेट है, तो इसलिए कंपनी को गिरने का, पड़ने का शायद छोटा-मोटा गिरावट देखने को मिल सकता है, मगर उतना भारी भरकम प्रेशर कभी नहीं देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है। वो टारगेट किसने रखा? चलो मैं आपको बता देता हूँ। उसको बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने शॉर्ट वीडियोज़ मेरे नहीं देखे, जो सीरीज़ मैंने नया चालू किया, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो फाइनेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। आपको बहुत सारे कंपनीज़ के वर्ल्ड के बारे में जानकारी, इंडियन कंपनी के बारे में जानकारी शॉर्ट्स में मिलेगा। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो जाके प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, एक कंपनी के नाम यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसका नाम है जेफरीज़। तो आप बहुत सारे लोग जानते ही हैं और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। ये एक यूएस कंपनी है और ये एक फाइनेंस कंपनी है, साथ ही साथ एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। जो ब्रोकिंग मतलब देखिए इसका काम क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड इनकम, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट। इसका मतलब जो म्यूचुअल फंड आप कंपनी बोल सकते हैं, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी आप बोल सकते हैं। ये वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर एक कंपनी है, और इसका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड सबसे स्ट्रांग होते हैं। मतलब इसका जो मैनेजमेंट टीम है, जो जिस कंपनी के ऊपर रिसर्च करते हैं पैसा लगाने के लिए, वो बहुत हद तक सही होता है और बहुत बड़े-बड़े टारगेट कंपनी देते हैं। तो जेफरीज ने क्या किया पिछले दिनों में, वीबीएल के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा, एक बहुत बड़ा टारगेट दिया। उसी के चलते हुए स्टॉक में बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला। देखिए, कोई भी स्टॉक में अगर बड़े तेजी हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन ने टारगेट दिया और इतना बड़ा तेजी क्यों आया? क्योंकि आप जानते नहीं कि जेफरीज ने जितने बार
जितनी कंपनीज़ के ऊपर टारगेट रखा है, वो टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा बार अचीव हुआ है। तो इस बार कितने टारगेट रखा? चलो मैं आपको बता देता हूँ। और क्या इस टारगेट को फ़ॉलो अप करना चाहिए? वो भी मैं ब आपको बताऊँगा। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना, इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर। ऑब्वियसली कोई ना कोई रिपोर्ट चैनल के माध्यम से ही सारे डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं पूरा क्रेडिट मनी कंट्रोल साइट को दूँगा, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश किया। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वरुण बेवरेजेस जंप एज़ जेफरीज़ एक्सपेक्ट्स 28% अपसाइड। इसका मतलब सिर्फ के सिर्फ तो 7% अपसाइड हुआ है। कंपनी ने टारगेट कितने रखे हैं? 28% अपसाइड। तो सोचिए 28% अपसाइड अगर कोई भी बड़े एक इतनी बड़े इंस्टीट्यूशन अगर रखेंगे और वो भी जेफरीज जैसे इंस्टीट्यूशन, तो हमेशा उस कंपनी के ऊपर तो एक लॉटरी जैसा परफॉर्मेंस दिखेगा। तो देखिए बड़े-बड़े इन्वेस्टर इस तरीके से कंपनी के ऊपर टारगेट रखते हैं। तो आपको देखना है जो टारगेट रखा है पिछले दिनों में जो तेजी से भागा था, क्या वो तेजी डिलीवरी के हिसाब से कितना उठाएगा? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। आपको क्या करना होगा, एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, डिटेल्स के ऊपर जाना होगा, उसके बाद डिलीवरी रिपोर्ट आप देखेंगे। तो ध्यान से देखना 38.17% के आसपास डिलीवरी उठाया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस 38% के अंदर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। मुझे नहीं लगता कि इस छोटे से इन्वेस्टमेंट के सॉरी, इस छोटे से डिलीवरी के ऊपर इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने निवेश किया। सिर्फ यही बात सुनकर निवेशक ने तो निवेश किया ही है, साथ ही साथ रिटेल पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लिया। तो इस तरीके से पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ा रिस्की गेम भी होते हैं। बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अगर मान के चलिए उन्होंने लोअर रेंज में बाय करके रखा, तो चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। मान के चलिए स्टॉक में इस तरीके से गिरावट हुआ था और उन्होंने मान के चलिए इस लेवल में बाय करके रखा। तो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं करीबन 1600, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं 100% श्योर नहीं है। इस तरीके से होता है, वही मैं ये चीज़ आपको बल बोल यहाँ पे बताता रहता हूँ। तो देखिए मान के चलिए 1160 के ऊपर उन्होंने बाय करके रखा। तो स्टॉक ऊपर जाएँगे नहीं, तो वो क्या लॉसेस में बेचेंगे? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो लॉसेस में नहीं बेचेंगे, तो वो इस तरीके से न्यूज़ पब्लिश किया कि स्टॉक भागेगा। देखिए, उन्होंने बात कहा तो ज़रूर स्टॉक भागेगा तो ज़रूर। फिर भी कितना दूर जाएगा, उसके बाद उनका जो प्रॉफ़िट हो जाएगा तो वो माल बेचकर भाग जाएँगे। तब स्टॉक में क्या होगा? फिर से गिरावट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कितना स्टेबिलिटी है इस बातों में। तो यहाँ पे बातचीत जो चल रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बात किया गया है, देखिए शेयर जंप 7% के आसपास मॉर्निंग सेशन में ही। तो क्या यहाँ पे क्या किया, 16 जनवरी में जैफरीज ने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, बाय रेटिंग का अनाउंसमेंट किया और उन्होंने टारगेट कितना रखा, वो सोचिए 28% का। और वो भी इसका टारगेट है 1540 के आसपास जाएगा इसका टारगेट। तो एक बहुत बड़ा टारगेट रखा और इस टारगेट के हिसाब से स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। करंट जो इसका सिनेरियो है करीबन-करीबन ₹1200 के आसपास और उन्होंने जो टारगेट दिया, जेफरीज़ ने जो टारगेट दिया 1540 के आसपास। तो अभी भी देखा जाए तो 340 के आसपास, तो अभी भी टारगेट बाकी है। क्या इस टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा? तो वो तो आपको मिलेगा ही। तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको कुछ चीज़ दिखाऊँगा, वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा। आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई स्टॉक लॉन्ग जर्नी करके कोई भी रेंज को ब्रेकआउट करते हैं, तो कोई भी रेंज को अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो प्लीज़ एंटर मत हो जाइएगा। उसको एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए। रिट्रेसमेंट देखिए, मेरे हिसाब से स्टॉक में तेज़ी भी होने के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो गिरावट हुआ है, उसका वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे देखिए एवरेज जो लेवल एक 10 लाइन यहाँ पे गया है, इस 10 के नीचे ही क्लोजिंग हुआ वॉल्यूम। इसका मतलब हायर चांसेस है स्टॉक में फिर से रीबैक करने का। अगर ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बना, तो सोचना एंट्री लेवल आपको मिल गया, यहाँ से आप एंट्री ले लेंगे और नीचे स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 1:3 रेशियो का, मतलब 1% का लॉसेस, 3% का टारगेट। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा और ये जो डेटा उन्होंने दिया है, ये उन मतलब जेफरीज़ का डेटा है, जेफरीज़ का टारगेट है। तो इस तरीके से टारगेट को फ़ॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपके हाथ में है। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस तरीके से बातचीत में आप कभी भी शेयर को बेचना मत, खरीदना मत। आप आपके हिसाब से रिसर्च करके अगर कंपनी में दम दिखे, तो कभी भी निवेश कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।